मनुस्मृति के पिछले श्लोकों में हमने धर्म के मूल के बारे में जाना, धर्मानुष्ठान के फल के बारे में जाना, श्रुति स्मृति का परिचय प्राप्त किया और ये भी जाना कि श्रुति और स्मृति सभी अर्थों में अमीमांस्य हैं और जो इन पर मीमांसा करता है या हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो इस अर्थ में नास्तिक की निंदा भी हमने पढ़ी। आज हम श्लोक संख्या 12 में धर्म के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म ज्ञान का विधान किनके लिए किया गया है श्लोक संख्या 13 में बताया गया है। श्लोक संख्या 14 में श्रुति द्वैध पर बताया है और श्लोक संख्या 15 ये उदाहरण है जिसके अनुसार इस उदाहरण के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार श्रुति द्वैध में हम विकल्प का चयन करते हैं। तो श्लोक संख्या 12 देखिए, इसका पाठ इस प्रकार है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अन्वय देखिए इसका। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य आत्मनः प्रियं च एतत् चतुर्विधं साक्षात् धर्मस्य लक्षणं प्राहुः। वेदः मतलब समस्त वैदिक साहित्य। स्मृति उनको जानने वालों की स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। अब ये विगत श्लोकों में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है और इसकी व्याख्या आप वहाँ से पढ़िए और देखिए। सदाचार ये भी बताया गया, सदाचार यानी सज्जनों का आचरण। स्वस्य च प्रियमात्मनः और अपनी आत्मा का प्रिय। ये चारों एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। इन चारों को साक्षात धर्म का लक्षण कहा गया है। श्लोक संख्या 6 में धर्म के जो मूल बताए गए थे वही इस श्लोक में धर्म के लक्षण हैं। अब अगला श्लोक देखिए। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। अन्वय देखिए। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां श्रुतिः परमं प्रमाणम्। इसका अर्थ इस प्रकार है। अर्थ कामेषु असक्तानां, जिन लोगों की अर्थ और काम में आसक्ति नहीं है। असक्तानां, सक्तानां मतलब जो आसक्त हैं, असक्तानां जो अनासक्त हैं, जिनकी आसक्ति नहीं है। तो जिन लोगों की आसक्ति अर्थ और काम में नहीं है उन्हीं लोगों के लिए यह धर्मोपदेश है तथा धर्म की जिज्ञासा रखने वाले मनुष्यों के लिए वेद ही सर्वाधिक प्रमाण है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो लोग अर्थ और काम की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं उन्हें उस धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा कि अर्थ और काम में जो अनासक्त हैं उन्हीं लोगों के लिए धर्म का विधान है। श्रुति को परम प्रमाण कहने का यहाँ अभिप्राय है। इसको आप समझिए कि जब भी कभी श्रुति और स्मृति में विरोध मालूम पड़े, धर्मं जिज्ञासमानानां, कहा कि जो धर्म की जिज्ञासा रखने वाले लोग हैं। इसका अर्थ है कि जब भी उन्हें धर्म के जिज्ञासा हो धर्म के विषय में, तो श्रुति और स्मृति इनमें से जो विरोध अगर मालूम पड़े तो स्मृति का आदर नहीं करके
श्रुति को ही परम प्रमाण मानना चाहिए, श्रुति को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, श्रुति ही वेद ही अंतिम प्रमाण है, ऐसा मानना चाहिए। कई जगह उदाहरण मिलते हैं, जैसे जबालोपनिषद है या जबाल स्मृति है, यहाँ पर श्रुति स्मृति विरोधेपि श्रुतिरेव गरीयसी, श्रुति स्मृति विरोधे तो श्रुतिरेव गरीयसी, अविरोधे सदा कार्यं स्मार्तं वैदिक वत्सता, श्रुत्या सह विरोधे तो बाध्यते विषयं विना। ये भी कहा गया भविष्य पुराण में। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि विरोधे तो अनपेक्षम स्याद असति ह्यनुमानकम। तो इन सारे जो उदाहरण हैं इनसे भी स्पष्ट है कि श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर स्मृति वाक्य की अपेक्षा श्रुति वाक्य ही प्रामाणिक है। अब यहाँ पर जो 14वां श्लोक है इसमें बताया गया है कि श्रुति द्वय में यदि विरोध हो, दो श्रुतियों में अगर विरोध हो तो हमें क्या करना चाहिए। श्रुति द्वैधम तो यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यग् उक्तौ मनीषिभिः। अन्वय देखिए इसका, यत्र श्रुति द्वैधम स्यात् तत्र उभौ अपि धर्मौ स्मृतौ मनीषिभिः तौ उभौ अपि धर्मौ सम्यग् उक्तौ। इसका अभिप्राय ये है, श्रुति द्वैधम तो यत्र स्यात्, जहाँ पर श्रुति द्वैध हो अर्थात अलग अलग स्थल पर श्रुति में विरोध मालूम पड़े, तब उभौ अपि धर्मौ स्मृतौ, दोनों को ही धर्म माना गया है, दोनों ही मान्य है। फिर कहा उभौ अपि ही तौ धर्मौ सम्यग् उक्तौ मनीषिभिः, उन दोनों को ही मनीषियों ने धर्म या सम्यक कहा है, समीचीन कहा है। दोनों की प्रामाणिकता से समान बलशाली होने के कारण अनुष्ठान का विकल्प वैकल्पिक होगा। जब हम अनुष्ठान करने लगे तो हमें विकल्प से किसी एक का चयन करना होगा। तो इस प्रकार किसी तरह की विरोध की यहाँ पर संभावना नहीं है। और गौतम भी कहते हैं तुल्य बले विरोध विकल्पः, तुल्य बल में विरोध जो है विकल्प है, विकल्प होता है यहाँ पर। तो दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही धर्म सम्मत हैं। इसीलिए कहा उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यग् उक्तौ मनीषिभिः, मनीषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के द्वारा दोनों को ही सम्यक कहा गया है। ये इसका अर्थ है। इसका उदाहरण दे रखा है श्लोक संख्या 15 में, उससे आपको ये 14वें श्लोक का अर्थ समझ में आ जाएगा। और जब भी 14 नंबर श्लोक की व्याख्या पूछी जाए या अनुवाद पूछा जाए तो व्याख्या और अनुवाद के साथ आपके संदर्भ में यह श्लोक भी जुड़ता है, श्लोक संख्या 15, क्योंकि ये एक उदाहरण है जो इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट कर देता है। श्लोक संख्या 15 देखिए, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते इतीयं वैदिकी श्रुति। यहाँ पर कहा है, अन्वय देखिए पहले, उदिते अनुदिते एव च तथा समयाध्युषिते एव इति वैदिकी श्रुति यज्ञे सर्वथा वर्तते। यहाँ पर कहा है कि सूर्योदय काल में, सूर्योदय के पहले तथा मध्याह्न में अग्निहोत्र करना चाहिए, ये श्रुतियों में कहा गया है। और ये श्रुतियां परस्पर विरुद्ध हैं, समय का अंतराल है, समय अलग अलग बता रहे हैं। कोई सूर्योदय काल बता रहा है, कोई सूर्योदय से पहले और तथा मध्याह्न में अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इनमें परस्पर विरोध हमें दिख रहा है।
किंतु तीनों ही श्रुतियों के प्रमाण होने से तीनों ही काल में अग्निहोत्र का विधान देखा जाता है। पुनः आप इसे देखिए, इसका अर्थ सूर्योदय काल में, सूर्योदय से पहले तथा मध्याह्न में अग्निहोत्र करना चाहिए। यद्यपि ये श्रुतियां परस्पर विरुद्ध हैं, किंतु तीनों श्रुतियों के मान्य होने से तीनों काल में अग्निहोत्र का विधान सम्मत है, समीचीन है। अब उदित काल, अनुदित काल और समयाध्युषित काल क्या है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके समझने के लिए भी। उदित काल वह काल है जिसमें सूर्य के उदय हो जाने के बाद का समय है, ये उदित काल है। अनुदित काल सूर्य के उदय के पूर्व लाल लाल किरणों वाला थोड़े थोड़े ताराओं से युक्त जो समय है, ये अनुदित काल कहा जाता है। और समयाध्युषित काल सूर्य एवं नक्षत्रों से रहित काल को समयाध्युषित कहा नाम से जाना जाता है। ये तीनों कालों में यज्ञ के विधान करने से विकल्प से कभी भी अग्निहोत्र आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये श्रुति विरोध होने पर भी ये तीनों ही मान्य हैं और तीनों ही अग्निहोत्र के लिए सम्मत हैं। तो इस उदाहरण से हमें यह समझना चाहिए कि श्रुति में अगर अंतर विरोध हो तो तीनों या चारों या दो, जितना भी अंतर विरोध हो, दो वाक्यों में हो, दो श्रुतियों में हो, तीन श्रुतियों में हो, तो ये तीनों के तीनों ही धर्म सम्मत हैं, तीनों के तीनों ही मान्य हैं। तो अब आपने ये देखा कि धर्म का लक्षण क्या है, वेद स्मृति सदाचार और अपनी आत्मा का प्रिय। और धर्म ज्ञान का विधान किनके लिए किया गया है? धर्म ज्ञान का विधान जो अर्थ और काम में अनासक्त हैं उनके लिए किया गया है। श्रुति द्वैध हो तो दोनों ही धर्म हैं, दोनों ही संगत हैं, ऐसा मनीषियों ने कहा है। और 15वां श्लोक इसका उदाहरण है। ठीक से इसे अनुवाद और व्याख्या इसकी तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।